क्या हुआ? आप लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? अनजान बनने का अभिनय मत कीजिए शिवा। ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? मियां रहीम तो आपको यहाँ डराने आए थे, परंतु स्वयं ही डर कर चले गए। जब हमने आपको और शामराज पंत को महल भेज दिया, उसके बाद सारे घोड़े तो महल में जा रहे थे, परंतु उनके पैरों में लगी उल्टी नाल से उनके पचिन ऐसे बन रहे थे जैसे सभी घोड़े महल से बाहर जा रहे हैं। देख लिया दादा साहेब, आज फिर हमने एक बार आपको चकमा दे दिया। अच्छा, अभी बताते हैं आपको। घोड़ों और हथियारों के आने से अब हमारी ताकत और भी बढ़ गई है। अब मियां रहीम के बल पर हमारी प्रजा को प्रताड़ित करने वाले देशमुख और पाटिल का जीना कठिन कर देंगे हम। शिवबा, ये सब आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ का ही परिणाम है। नहीं दादा साहेब, इसका श्रेय हमें नहीं, सोयरा को जाता है। जब उसकी खीर बिल्ली गिराकर भागी। साहब, देखिए ना, बिल्ली ने हमारी सारी खीर गिरा दी। तभी हमारा ध्यान बिल्ली के पच्चनों पर गया। बस उन्हीं पच्चनों को देखकर हमारे मन में घोड़ों की नालों को उल्टी दिशा में लगाने का विचार आ गया। फिर तो आपको सोयरा से मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। पर है कहाँ सोयरा? आप सबकी बहुत याद आ रही है पिताश्री। पिताश्री, हम चाहते हैं कि आप पुणे आकर क्या हुआ जनाब भाई? अब एक बात हो तो बताएं। आप यहाँ आराम से बैठिए और वहाँ साफ साफ कहो जनाब भाई। महल में विशेष अतिथि आए हैं, तभी तो विशेष बातें हो रही हैं। विशेष हो या साधारण, हमें क्या करना? हमें भी पहले ऐसा ही लगा था, परंतु क्या? बड़ी रानी साहब वो भी वही हैं। बड़ी रानी साहब? आप यहाँ बैठी पत्र लिखती रह जाएंगी और वहां बड़ी रानी साहब बाजी मार ले जाएंगी। वो जनाब भाई, सईबाई साहब वहां पर हैं, इसका तुम्हें पूरा विश्वास है? जी।
या रहीम शिवाजी झूठ नहीं बोल रहे थे? वो सारे निशान महल से बाहर जाने के ही थे। मगर गांव वालों के बयान पर यकीन किया जाए, यकीनन वो सारे असलहे घोड़े लाल महल पहुंचाए गए हैं। मगर वो निशान सभी घोड़ों के महल से बाहर जाने का किस्सा भी बयां कर रहे हैं। खुदा कसम, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इन घोड़ों का राज लाल महल से ही खुल सकता है। तो क्या फिर आप शिवाजी के पास लाल महल जाएंगे? नहीं, रंबा है ना वहां, उसी से सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। जना भाई, तुम किसकी बात कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब तक तो चले गए होंगे सब। आप दिल छोटा मत कीजिए, यही कहीं होंगे। चलिए मिलकर ढूंढते हैं। घोड़े तो अच्छे हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। होने भी चाहिए। आदिल शाह के घोड़े, जो स्वयं अपने खाने पीने में रुचि रखता हो, वो अपने घोड़ों को भी अच्छा ही खिलाएगा। जो अपनी प्रजा को भूखा रखता हो, उन्हें तड़पाता हो, तरसाता हो, उसे भला अपने घोड़ों की क्या चिंता होगी? युद्ध के मैदान में प्रजा नहीं, घोड़े ही काम आते हैं शुभ। वो इन्हें अच्छा खिलाएगा ही। देखा मां साहब, हमें मालूम था शिवबा राजे यही तलवार उठाएंगे। दादा साहेब, ये तलवार बहुत ही अच्छी और धारदार है। ये आपके बाबा साहेब की तलवार है। इसी तलवार से उन्होंने परिंडा और भातड़ी के युद्ध जीते थे। इस तलवार से उन्हें हमेशा विजय प्राप्त हुई।